हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनएमएल जमशेदपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी रिलीज की गई है सीएसआईआर की एनएमएल की तरफ से, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की डिपार्टमेंट है एनएमएल, यानी नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जो कि बेस्ड है जमशेदपुर झारखंड में। और जो वैकेंसी निकाली गई है वो यही जमशेदपुर झारखंड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो झारखंड में सरकारी नौकरी आई है। झारखंड, बिहार, बंगाल वालों ज़रूर अप्लाई करना, बिकॉज जॉब लोकेशन आपका जमशेदपुर होने वाला है। वैसे तो पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैं रेफरेंसेस के लिए बोल रहा हूँ, झारखंड, बिहार, बंगाल के लिए। देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी की होगी, एनएमएल की पोस्ट है, और जो पोस्ट रहने वाली है ना वो एमटीएस पोस्ट है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर 10th पास और आईटीआई के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो आईटीआई वालों, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन CSIR NML, जो कि यहाँ पर पड़ता है जमशेदपुर झारखंड में। ओके, तो झारखंड आपका जॉब लोकेशंस होगा जमशेदपुर, टाटा स्टील का हब। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1025 आप देख सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट है वो एमटीएस की वैकेंसी निकाली गई है, रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसकी ऑनलाइन फॉर्म 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और इसकी लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 6 फरवरी 2025 तक। तो पूरे पूरे 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वर्क फोर्स दैस रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट आर इंकरेज टू अप्लाई। तो बिल्कुल जेंडर बैलेंस यहाँ पे होती है और अच्छी पोस्ट है। टोटल वैकेंसी देखा जाए, टोटल 22 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। 22 पोस्ट पर सरकारी नौकरी निकल जाना CSIR में ठीक ठाक पोस्ट है, कम नहीं है। वैकेंसी आपकी ग्रुप सी की होगी, एक नॉन गेजेटिव एमटीएस की पोस्ट मानी जाती है इसे। चलिए बात करते हैं पहली। जो पहली रिक्रूटमेंट निकाली गई है 14 पोस्ट पर वैकेंसी, ये पोस्ट कोड ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही फॉर्म आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। जो 14 पोस्ट पर वैकेंसी है कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जहाँ पर 10th पास के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इक्वालिमेंट पास द प्रेस्क्रिप्टेड जो नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप सिंपली आपने 10th पास किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म ध्यान रखिएगा। 14 पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। दूसरी M2 में पोस्ट है ITI इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है 2 पोस्ट पर। ITI कारपेंटर की पोस्ट है एक। ITI फिटर वालों के लिए वैकेंसीज है। ITI प्लम्बर ट्रेड की पोस्ट है। ITI RNAC वालों के लिए पोस्ट है। देन ITI कोपा, बहुत कमेंट आता है ITI कोपा की सरकारी नौकरी नहीं निकलती है। लीजिए, झारखंड जमशेदपुर में निकल चुकी है ITI कोपा की परमानेंट सरकारी नौकरी पोस्ट। भले 2 पोस्ट पर, 1 पोस्ट पर है, क्या ही करोगे, परमानेंट है ना। एक तो परमानेंट सरकारी नौकरी निकलती नहीं है, अगर निकाली गई है तो मौका मत छोड़िएगा आप सारे स्टूडेंट। लेवल 1 की जॉब है, तो आपकी जो सैलरी होगी 18,000 से लेकर 56,900 होगी पर मंथ। सब कुछ कटकटा के, यानी कि TA DHRA सब मिला के 36,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो कम नहीं है, 36,000 एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात, एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलती है, ST/SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। एमटीएस का काम क्या होगा, इस जगह पे डिस्क्रिप्शंस में आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर ITI चाहिए, ITI इलेक्ट्रिशियन, ITI कारपेंटर, ITI फिटर, ITI प्लम्बर, ITI RNAC एंड कोपा के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने पहले बताया आपको कि 10th पास के लिए जो 14 पोस्ट पर वैकेंसी है वो आराम से अप्लाई कर सकता है। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम्स होगा, और 3 टायर होता है आपको पता है, लेकिन वो टेक्नीशियन के लिए होता है, और इसमें एक ही टायर में आपका ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। एमटीएस का स्कीम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, तो CBT ऑनलाइन आपका रिटन एग्ज़ाम्स होगा, बायलैंग्वेज होगा, क्लास 10th का स्टैंडर्ड होने वाला है।
नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो तो 150 क्वेश्चन रहेगा आपका, तो अच्छी पोस्ट है कि 150 क्वेश्चन आपका रहेगा। 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम उसको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ओके, एक ही एग्ज़ाम्स होगा डियर। सबसे बड़ी बात गुड न्यूज़ है कि एमटीएस का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम्स होने वाला है आपका, और 4 पार्ट में होगा। 4 पार्ट में, जैसे एसएससी एमटीएस का आपका पेपर होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपका वही लेवल का पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क्स का, तो उसमें 50 नहीं होता है, हालांकि जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, आप समझ सकते हो 150 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज भी 50 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश बहुत अच्छा खासा होता है, एसएससी लेवल का आपने तैयारी किया है तभी इंग्लिश आप, क्योंकि सेम टू सेम एसएससी एमटीएस का लेवल का ही इंग्लिश रहेगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, यार मुझे लगता है क्या पूछेगा इसमें जनरल अवेयरनेस में। तो अगर आप इसके सिलेबस में एक बार मैं बात करूंगा, ये तो एग्जाम पैटर्न है, इसमें बहुत सारी स्टडी जीके, ज्योग्राफी आपके रहने वाला है, जनरल साइंस शामिल होगा इसमें, करेंट अफेयर्स अलग से पूछा जाएगा, देन आपका हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, सारा चीज़ें मिला के 50 क्वेश्चन आपको रहने वाली है डियर। अमेजिंग पोस्ट है। प्रिपेयरिंग ऑफ मेरिट लिस्ट, आपको मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फॉर डीबी के लिए, जैसा आप मार्क्स लाओगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। तो मज़ेदार वैकेंसी भी है, लेकिन एग्ज़ाम्स भी आपको क्वालिफाई करना होगा। एक एसएससी की तरह आप तैयारी करो, आप आराम से इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई ट्रेड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। भारत के किसी भी स्टेट से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो। एज लिमिट हमने बता दिया, एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस यहाँ पर मिलेगी। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्वेशंस का कोटा दिया गया है। बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म की सैलरी तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, आपको कितनी पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। फॉर्म की हम डिस्कस करें तो हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। पहले इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन का, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने बताया कि 6 फरवरी तक इसका लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी RS 500 लगेगा। SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। ST SC PWD वालों के लिए और विमेन, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे बहन लोग हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, जो लड़के लोग हैं, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो, सारे कैंडिडेट को आपको RS 500 चार्ज लगनी ही लगनी है। ओके, तो इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इसके बारे में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, अन्यथा इतनी काम की चीज़ यहाँ पर होती नहीं है। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए अप्लाई कीजिए एक बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी। हालांकि अभी ओपनिंग नहीं हुआ है फॉर्म की, 5 जनवरी को ओपन होगा, तो 5 जनवरी को आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अभी से ज्वाइन कर लो आप सभी, जैसे लिंक एक्टिवेट होगी आपको सूचना मिल जाएगी, ताकि आप फॉर्म अप्लाई कर पाओ। ओके डियर, तो जाइए एंजॉय कीजिए वैकेंसीज का। कुछ डाउट हो तो कमेंट में करना। झारखंड बहुत अच्छा प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है, आइए, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।